वादी कश्मीर में पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले कश्मीरी पंडित आज राहुल भट्ट के कत्ल के खिलाफ एहतजाज में सड़कों पर निकल आए। एहतजाज करने वाले मुलाजमीन महफूज मकामात पर मुंतकली और राहुल भट्ट के लवाकीन के लिए मुनासिब राहत का मुतालबा कर रहे थे। एहतजाज करने वाले मुलाजमीन ने राजबाग से घंटा घर लाल चौक तक मार्च किया, जहां उन्होंने एहतजाजी धरना दिया। बाद इन मुलाजमीन ने श्रीनगर में बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ मार्च किया। मुश्ताइल मुजाहिरीन का बीजेपी के तर्जमान अल्ताफ ठाकुर से आमना सामना हो गया और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पीएम पैकेज के कुछ मुलाजमीन जिनकी बीजेपी लीडरों के साथ ताल्लुकात हैं, उनका जम्मू तबादला कर दिया गया है। आपके रविंदर रहना कुछ नहीं कर पाया। मैंने क्वेश्चन पूछना चाहिए सर जी, हाथ जोड़ के विनती है, हमें मत मारो। 5.5 नहीं सर, सुनिए इनको, हम 5.5 पीएम पैकेज में लगे। आप मुझे बताइए बीजेपी के वो कौन से दामाद हैं? 7 साल में क्या किया? 550 केपीस जो पीएम पैकेज जम्मू में कैसे ट्रांसफर है? अशोक उनको भी वही क्लॉज पे लग रहे हैं जो मेरे बच्चे पे लग रहे हैं। आपका जनरल सेक्रेटरी अशोक का बेटा जम्मू में है। जब तक ये कोई शहीद होगा, जब तक बीजेपी हम आपके साथ हैं, हम आएंगे। हम कश्मीरी पंडित हैं, 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 हम कश्मीरी पंडित हैं। देखिए अभी जो नया पीएम पैकेज लगा उसमें कितने 5 ऐसे बंदे हैं स्पेशली, क्या 6 जिनको जम्मू ट्रांसफर किया गया। क्या एक मिनट भाई जी, मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, जो अभी हुआ रिसेंटली हुआ, 3rd मंथ में ये ऑर्डर निकला हुआ है। आप मुझे बताइए क्या उनके पास बॉन्डेड लेबर का क्लॉज नहीं लगता है? क्या ये सिर्फ हम पे लगता है? क्या ये सिर्फ हम? देखिए यहाँ पर जो बैठा वो राहुल है, क्या हम सभी राहुल पे बॉन्डेड लेबर था? क्या उस राहुल पे था जो बेचारा मरने के लिए रहा था? हमारी मांगे भी नहीं थी, आप सिर्फ एक ही मांग थी, हम यहाँ जॉब नहीं करना चाहते, हम यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बीचों बीच एक भाई गया है, वो शहीद हुआ है। चाहे यहाँ पे जब मुस्लिम मरते हैं, हिंदू मरता है, सिख मरता है, सबसे पहले एक इंसान मरता है, ये एक जान जाती है, एक फैमिली तबाह हो जाती है। तो उस फैमिली को हम नहीं, राहुल, हर कोई घर जितना भी कश्मीरी पंडित है वो राहुल नहीं बनना चाहता है। हम चाहते हैं कि हम यहाँ से अपनी फैमिली को लेके एक सिक्योर जगह पे जाए जहाँ पे हमें ये चीज़ें नहीं देखनी पड़ रही। अब बाकी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से एलजी साहब से यही गुजारिश है कि अब हमें यहाँ से रिलोकेट करें, वी आर नॉट सेफ। अब तो टारगेट किलिंग्स होने लगी, ऑफिस में 3 बंदे यहाँ के भी होते हैं, एक बंदा माइनॉरिटी का होता है, माइनॉरिटी मारा जाता है, बट बाकी चीज सेफ होते हैं। और अभी तक डीसी पे कोई एक्शन नहीं हुआ है, तहसीलदार चाड़ीना भी बैठा हुआ है आराम से।